तो दोनों प्रकार से है। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर यही है कि आश्रम में रहेंगे तो वो नियम पालन कर, रोटी सन्यासी भी रोटी बनाते, ब्रह्मचारी भी रोटी बनाते, सभी बनाते हैं, झाड़ू पोंछा सभी लगाते हैं वो तो। लेकिन यहाँ पर विशेष है कर्तापन का भाव नहीं है। क्या नहीं है? ना जातु तिष्ठत कर्म करता है कि नहीं है, मन एक क्षण भी किए बिना नहीं रहता है। इसलिए धीर शरीर जब तक शरीर है शरीर की क्रिया होती रहेगी, लेकिन मन में जो कर्तापन का भाव है वो नहीं रहता है, ये अकेला है, इसमें विशेषता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो इसलिए अज्ञानियों के कर्म के फल का त्याग का वर्णन किया गया है, कर्म के फल का त्याग। और ज्ञानियों को तो कर्म के साथ संबंध ही नहीं होता है, तो त्याग की वो ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। ठीक है ना? इस प्रकार से जान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी अपने को कर्तापन भाव से मानते ही नहीं है, कर्ता मानते नहीं है, तो फिर संबंध कैसा होगा, फिर कर्म कैसा करेगा, फिर त्याग उसमें कहाँ से आएगा। जैसे जिसका पुत्र पैदा ही नहीं हुआ वो त्याग कैसे करेगी स्त्री, है कि नहीं? तो नहीं कर सकती, क्योंकि यही नहीं है, तो त्याग त्याग वही करेगी स्त्री जिसके पास में पुत्र है। अब त्याग पुत्र ही पैदा नहीं हुआ वो त्याग कर दे, तो ये तो कपोल कल्पना हो गई। कैसे होगी? इसको कपोल कल्पना बोलते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, त्याज्यम है ना, तो अगला तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। त्याज्यम दोष वदत्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे।